ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, जिला एवं नगर माहेश्वरी महिला संगठन भीलवाड़ा से आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा। सुनते सुनते हम गीता के अध्याय 14 पर आ गए। सत, रज और तम। इस दुनिया में जो भी हो रहा है वह इन्हीं 3 गुणों का कमाल है, और यह बात भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं बता रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं गुण त्रय विभाग योग अध्याय 14। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज ज्ञात्वा मुनः सर्वे पराम सिद्धि मितो गता। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य मागता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। बार बार कृष्ण ने कहा है कि जिसे ज्ञान प्राप्त है वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। यदि कृष्ण ने इतनी बार इस बात को कहा है तो ये बहुत बड़ी बात ही होगी। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। यानी सभी प्राणियों की माता जड़ प्रकृति है और इसमें आत्मा डालने वाला पिता कृष्ण है। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इन्हीं तीनों गुणों से हमारी अविनाशी आत्मा हमारे विनाशी शरीर से बंध जाती है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तीनों गुण एक तरह का बंधन है। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। सतोगुण हमको अज्ञान से दूर कर हमारा साक्षात्कार हमारी ही आत्मा से करवाता है। सतोगुण भी बंधन ही है, इससे जीव सुख और ज्ञान के बंधन में बंध जाता है। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजोगुण से प्राणी बस काम के फायदे नुकसान के बारे में ही सोचता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। इस श्लोक में कृष्ण रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्त्वगा नजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। तमोगुण को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब देवाभिमानियों में मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वम सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत। सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है। वो प्राणी को शाश्वत सत्य को ढूंढने को प्रेरित करता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण को ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण उत्पन्न होता है, अर्थात बढ़ता है। हर गुण बाकी दोनों को दबाने
से बढ़ता है, और जब अपना कोई कार्य करें तो देख सकते हैं कि आप पर कौन सा गुण प्रभावी है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तथा विद्यात् विवृद्धम सत्व मित्युत। किस समय कौन सा गुण प्रभावी है उसको जानने का तरीका कृष्ण बताते हैं। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। जब शरीर में ज्ञान का प्रकाश आए तो मानिए रजोगुण तमोगुण घटकर सतोगुण बढ़ रहा है। लोभ प्रवृत्ति रारंभ कर्मणामशम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सभी उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब बैठे रहने से ही आनंद आता है, जब प्राणी को समझ नहीं आता कि वह क्या कर रहा है। हे अर्जुन, तमोगुणों के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सब उत्पन्न होते हैं। तब समझिए तमोगुण बढ़ रहा है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोतम विदाम लोका नमलान प्रतिपद्यते। मरते समय हिसाब किताब होता है, कर्मों का बही खाता खुलता है, और जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्युलोक को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस तमस्ति मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। रजोगुण का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तीनों गुण हमें किसी न किसी योनि में भेजते हैं, तीनों गुण बांधते हैं। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यथा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सोधि गच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेता नतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो मृत मश्नुते। सतगुण रजगुण के बंधनों से बचना संभव है और ज्ञान द्वारा यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच केरली गेस्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेतांस त्रीन गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से मुक्त पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होते हैं और किस प्रकार के आचरणों वाले होते हैं, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं। हमारे सभी काम सत रज तम तीनों में से एक गुण से प्रभावित होते हैं, तो फिर हम इनसे बचे कैसे। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को
भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करते हैं, न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करते हैं, वह इन बंधनों से बच जाते हैं। उदासीन वदासीनो गुणेर यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो व तिष्ठन्ति नेंगते। जब आप उदास होते हैं तो कहीं भी रुचि लेते हैं नहीं ना। कृष्ण कहते हैं जो उदासीन भाव से तीनों गुणों में रुचि ना ले वह इनसे बच सकता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। समान भाव क्या है? जो निरंतर आत्म भाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखने वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी सम भाव रखने वाला हो। अगर आप इस तरह का समान भाव रखते हैं तो आप सत रज और तम के लक्षणों से बच सकते हैं। मानापमानयोस् तुल्यस् तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, कर्मों को करते हुए भी ये न समझिए कि उसे आप कर रहे हैं, उसे तो प्रकृति के गुण कर रहे हैं, यानी कर्ता वही है। मामचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। यानी सुख दुख हो या हानि लाभ हो, मन में से कृष्ण कभी नहीं निकलना चाहिए। यहाँ कृष्ण से अर्थ परमात्मा से भी है और आपका कर्म भी, जिसे आप कर्तव्य की तरह कर रहे हैं। अगर मन में सच्चा कर्म करने की इच्छा रहेगी तो आप लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। कृष्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, वही अंतरात्मा की प्रतिष्ठा है, इसलिए वह शाश्वत है। वह अपना स्वरूप बताते हुए कहते हैं, उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। अखंड आनंद अगर चाहिए और ये ज्ञान चाहिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, तो इसका उत्तर कृष्ण ही है। कृष्ण में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, कृष्ण से ही हमें सब कुछ मिलेगा और जो मिलेगा वह भी कृष्ण ही है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये था गीता का 14वां अध्याय, जिसमें हमने प्रकृति के गुणों को जाना कि कर्ता हम नहीं, कर्ता ये गुण है। इसी के साथ पश्चिमांचल उपाध्यक्ष ममताजी मोदानी, दक्षिणी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कुंतलजी तोष्णीवाल, प्रदेश मंत्री अनिलाजी अजमेरा, जिला अध्यक्ष सीमाजी कोकटा, जिला मंत्री प्रीतिजी लोहिया, नगर अध्यक्ष भारतीजी बायती के साथ मैं नगर मंत्री रीना डाड, सुधा चांडक के साथ आप सभी से आज्ञा चाहती। जय श्री कृष्णा।